हाय एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? ऑल द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड ऑल योर फैमिलीज आर इन गुड हेल्थ एंड इन प्रॉस्पेरिटी। सो आज सुबह से इट वाज अ संडे, आई नो, बट इट वाज अ वेरी हेक्टिक डे टुडे बिकॉज सारे वीकडेज वाले जो काम हैं वो सारे वीकेंड्स पर के लिए इकट्ठे हो जाते हैं. सो आई रियली डिड नॉट गेट एनी टाइम since morning to start my vlog, and now I got some time, so I thought that let me just prepare something different today. Let's see आप लोगों को कैसा पसंद आता है, and we'll hear your reviews on that. This is for all the viewers out there which I wish जो धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़े और हमें प्यार मिले. सभी लोग जितने व्यूअर्स हैं, आप लोग की कुछ ना कुछ हॉबी होगी. Maybe somebody might like gardening, somebody might like dancing, or maybe painting, or maybe to sing songs. सबकी एक अलग अलग हॉबीज़ होती हैं, and not even hobby but एक inclination होता है जो कि आपको पता भी नहीं चलता, but you start enjoying that thing. तो वो इंक्लिनेशन हम लोग का होता है. हर पर्सनालिटी में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं. दैट माइट बी इवन स्पोर्ट्स ऑल्सो. एंड ऐसे ही बहुत लोगों की रीडिंग हॉबी होगी. सो ऐसे मेरी हॉबी रीडिंग तो नहीं है, बट मैं चाहती थी कि आई नीड टू डेवलप दैट हॉबी ऑफ रीडिंग, प्रैक्टिस रीडिंग, बिकॉज रीडिंग हेल्प्स यू इन मेनी एस्पेक्ट. रीडिंग से आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है. रीडिंग से इट इंक्रीजेज और इट स्ट्रेंथन्स योर इमेजिनेशन पावर. इट हेल्प्स यू टू ब्रॉडन योर थॉट्स. उसको बहुत हेल्प मिलती है. मतलब आपके सोचने का जो नज़रिया होता है वो एकदम वाइड स्प्रेड हो जाता है. एंड देन मल्टीपल थिंग्स, आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू गेट टू नो, जो आपकी पर्सनालिटी में एड ऑन होती है जब आप व्हेन यू डेवलप दिस हैबिट ऑफ रीडिंग. एंड अनफॉर्चुनेटली मेरी रीडिंग की बिल्कुल भी कोई हैबिट नहीं थी. सो ये ब्लॉग में भी उन लोगों के लिए उन लोगों को पसंद आएगा जिनकी रीडिंग हैबिट नहीं है बट जो लोग डेवलप करना चाहते हैं, बिकॉज आई विल बी टेकिंग यू गाइज थ्रू some books which I felt maybe as a new reader you guys can really take those books and start your reading activity. For an example, जैसे मैंने स्टार्ट किया नॉवल से, बट मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि नॉवेल्स में मेरा कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बैठ पा रहा था. So I was losing my focus and it was like I was pushing myself to read. जबकि लोग होते हैं, they feel really good reading books. So maybe I'm reading something which I'm not feeling connected to. तो फिर मैंने थोड़ा सा उसका जॉनर चेंज किया. And then I picked books on real life. For example, मैंने महात्मा गांधी जी की बुक्स ली. मैंने सुधा मूर्ति मैम, शी इज़ बिकमिंग माई फेवरेट राइटर. तो आप लोग भी आइडेंटिफाई करिए कि आपका किधर इंटरेस्ट जा रहा है. ज़रूरी नहीं कि जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट जाएगा वहाँ पर आपका वही सेम बुक्स आपको पसंद आएंगे. So this is the first book I'll show you. The name is maybe you'll not be able to. You're getting a mirror image of it. So the name is Here, There and Everywhere by Sudha Murty. ये बुक में आपकी ना शॉर्ट स्टोरीज हैं, एंड दो स्टोरीज आर नॉट द फिक्शनल स्टोरीज बट उनकी खुद के एक्सपीरियंसेस हैं जो उन्होंने अपने टेन्योर में फेस करे हैं. एंड कुछ इंसिडेंट्स वो हैं जो उनकी व्हेन शी बिकम अ राइटर, तो उनके जो रिलेटिव्स या फ्रेंड्स थे हु वांटेड उनके एक्सपीरियंसेस है, बट दे वांटेड हर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस. तो उनके एक्सपीरियंसेस है, बट देन ऑल दिस इज द रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस. सो फॉर मी आई फील कनेक्टेड टू देम. तो मुझे अच्छा लगता है ये सब बुक्स पढ़ना. तो दिस इज हियर देयर एंड एवरीवेयर. इट्स अ नाइस बुक. Then by Sudha Murty there is this book also, The Daughter from a Wishing Tree. So this is a mythological book. ये थोड़ी mythological book है. I was surprised to know to be true. इसमें मैम ने mention किया हुआ है कि तो she really had to put an effort. हमारा जो mythological books है उसमें gods के बारे में ज़्यादा है and goddesses के बारे में कोई बहुत ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है females के बारे में. तो विच आई रियली फेल सरप्राइज्ड ऑफ कि इतना टाइम पुरानी की चीज़ें हैं और वहाँ पर भी आपको मेल एंड फीमेल की चीज़ें होती थी उस टाइम पर. एनीवेज, बट द स्टोरीज आर रियली वेरी नाइस. आई वुड रिकमेंड एवरी गर्ल
एवरी फीमेल टू रीड दिस बुक. बहुत अच्छा फील होगा आपको. सो यू कैन रीड. सो दिस इज़ अनदर बुक. दिस इज़ बाय रस्किन बॉन्ड, द ब्लू अम्ब्रेला. दिस इज़ अ नॉवल. इट इज़ नॉवल आपकी अच्छी होती है, मतलब जो मेरे जैसे लोगों को भी पसंद आ जाती हैं, विच आर नॉट वेरी मच फाउंड ऑफ नॉवल्स. और बहुत ही पतली सी बुक. इट्स अ वेरी स्लीक बुक. You will be able to finish this book in just a day and maybe in few hours only. बहुत ही प्यारे तरीके से उन्होंने he has explained the emotions, the feelings of the protagonist of the story. तो आप ना पढ़िएगा इस नॉवल को. आई वुड रिकमेंड एवरीबडी टू रीड दिस. बहुत ही प्यारा है. कैसे आप उसने अपने आप को पीछे रख कर, नो आई नॉट से मच, छोड़िए. सो read it by yourself. The another one is this Ikigai. इसके बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने मे भी पढ़ी भी होगी. It's a famous book, very famous book. ये तो बहुत ही मतलब पढ़िएगा अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो. How you can enjoy your life, how you can make every day a kick day for you. So just go ahead and read this book. I have a lot of books. मैं आपको कितनी बताऊँ, I don't know. So this book, then there is this book, Attitude is Everything. ये बुक भी मुझे बहुत अच्छी लगी. कैसे हम लोग जब कम्युनिकेट करते हैं, आई वुड रिकमेंड ऑल दीज फॉर एवरीबडी हु वांट्स टू इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन. या तो नॉट इवन कम्युनिकेशन, अपना टेम्परामेंट. क्योंकि इसमें इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे हम अपने टेम्परामेंट हल्का सा चेंज करके हाउ ब्यूटिफुल रिलेशंस वी कैन डेवलप विद ईच अदर. तो go ahead and read this book also. It is by Jeff Keller. It's a nice book. And there are multiple other books. I can let you know about others also. I have a HBR's book also, The Essentials, which I have not yet read. I'll be reading it. So these are the few books जिनके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है. अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं इन बुक्स को. If you want, I can give references also. And then share your experiences. I'm damn sure that you all will be having good experiences post reading these books. So अब मैं अपना ब्लॉग यहाँ पर एंड करती हूँ. एंड होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो. Just wishing you all to be happy, stay positive, spread happiness and help each other. Thank you. Bye-bye. Good night.